गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स है, चाहे से बैंक का हो या फिर अपना एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड हमारा वीडियो होगा। तो आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के रेगुलर वीडियो पाने के लिए। फिर इसके टॉपिक के बाद जो है हम राजस्थान में जितने भी पटवारी हो, चाहे से रीट हो या वनपाल हो, उसके मैथमेटिक्स के हम जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज एफ हॉफकिंस ने की थी 1912 में। याद रखिएगा। देखिए, दो प्रश्न बनते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज तो हॉफकिंस ने की थी, ठीक है, 1912 में। और विटामिन जो नाम है वो किसने दिया था? तो विटामिन नाम है वो सी फंक ने दिया था, कासिमिर फंक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ठीक है, तो अगर अपनी ह्यूमन बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो तो उसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो जो उसको हेल्प करने वाला विटामिन है वो होता है विटामिन ए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। ठीक है, मैकुलम नहीं है, वो मैकुलन है, न से नल वाला, ये न से नल वाला न है। तो इस विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी 1913 में। याद रखिएगा, मैकुलन ने 2 विटामिन की खोज की थी, विटामिन ए और विटामिन बी की। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ऐसे कौन कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो देखिए, विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। अब विटामिन बी और सी अगर जल में घुलनशील है तो बाकी के बचे हुए विटामिन कौन कौन से? ए बच गया, बी और सी तो ये आ गए, डी, ई और के ये किस में घुलनशील होते हैं? तो ये वसा में, ठीक है, फैट में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? मतलब वो सोर्स जिससे सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है। तो गाजर जो है जिस सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो गाजर से है ना सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, अगर किसी की बॉडी में विटामिन ए की कमी हो तो उससे जो है वो रतौंधी रोग होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में जो विटामिन है उसका स्टोरेज कहाँ होता है, वहां उसका भंडारण कहाँ होता है? तो विटामिन ए जो है वो यकृत में जो है अपने भंडार स्टोरेज उसका होता है। ठीक है, यकृत में जमा रहता है विटामिन ए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की? अभी आपको बताया था ऊपर, विटामिन ए तथा बी की खोज मैकुलन ने की थी सन 1913 में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? ठीक है, ये भी आपको बता चुके हैं कि भैया अगर बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है तो ए, डी, ई तथा ई जो है वो वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, वो आपको कह रहा है कि बेरीबेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो जो बेरीबेरी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, देखिए विटामिन सी अभी आगे और पढ़ेंगे, इसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और ये खट्टी चीजों जैसे आपका ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, इनमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। मतलब गोल्डन चावल है उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपसे पूछा है। तो गोल्डन चावल के अंदर जो है विटामिन ए पाया जाता है। देखिए ऑप्शन में अगर देखिए सबसे ज्यादा विटामिन किस में पाया जाता है, गोल्डन चावल दे दे ऑप्शन, गाजर दे दे ऑप्शन और कोई 2 से 2 ऑप्शन दे दे तो आपको गाजर टिक करना है। लेकिन आपसे पूछे कि गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो भैया गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 10 कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन बी है उसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। याद रखिएगा, इसका केमिकल नेम है। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी का क्या नाम है, तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, तो आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। ठीक, तो याद रखिएगा, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11,
जनन का विटामिन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे 2 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, कि जो जनन का विटामिन है वो विटामिन ई को कहा जाता है, याद रखिएगा। विटामिन ई की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो सकता है, इसलिए विटामिन ई को जनन का विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। याद रखिएगा, नाम पर अंडरलाइन कर रखा है। जो ऑस्टियोमलेशिया रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो जो विटामिन डी है उसकी कमी से जो है ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है, रिकेट्स रोग। इसको भी याद रखिएगा कि रिकेट्स रोग किसी कमी से होता है, तो रिकेट्स रोग जो है वो भी विटामिन डी की कमी से होता है। और एक प्रश्न और पूछा सकता है कि विटामिन डी का प्रचुरतम स्रोत क्या है। ठीक है, तो अपन जब कहते हैं ना कि भैया धूप में बैठ जाओ विटामिन डी मिलेगा, तो धूप जो होती है वो विटामिन डी का प्रचुरतम स्रोत होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी सबसे पहले खोजा गया विटामिन था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो जो कोबाल्ट धातु है वह किस विटामिन में पाई जाती है, तो जो विटामिन B12 है, B12 जिसको बोलते हैं विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, कोबाल्ट का सिंबल होता है वो CO होता है, तो जो कोबाल्ट धातु है वो विटामिन B12 में पाई जाती है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछ रहा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो जो विटामिन B7 है इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। ठीक, याद रखिएगा इसको, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन जो B6 होता है उसकी कमी से पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा कि इससे 2-3 प्रश्न बन गए कि विटामिन B6 की कमी से रोग किस में होता है, तो पुरुषों में होता है। कौन सा रोग होता है, अरक्तता, मतलब खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17, साइनोकोबालमिन किसका रासायनिक नाम है। देखिए प्रश्न 2 तरह से पूछ सकता है कि भैया विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि साइनोकोबालमिन किसका रासायनिक नाम है, जैसे आपसे पूछ सकता है कि एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का है। या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या है, तो आप बोलोगे कि भैया एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। जैसे आपसे पूछ ले कि थायमिन किसका रासायनिक नाम है, तो थायमिन जो है वो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। पर अगर ऐसे पूछ ले विटामिन बी का रासायनिक नाम है, तो आप क्या बोलोगे, थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो प्रश्न था कि साइनोकोबालमिन किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन B12 का, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालमिन है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। तो प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बता चुका हूं मैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन वो भी कौन सा था, विटामिन सी था। और विटामिन सी के जो खोजकर्ता थे वो हॉवकट थे। अब देखिए कि सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि विटामिन की खोज जो है वो हॉपकिंस ने की थी, तो ये विटामिन की खोज की थी उन्होंने। ठीक है, विटामिन सी नहीं खोजा था उन्होंने, बस ये पता लगाया था कि अपने शरीर में विटामिन नामक कोई, मतलब ऐसी कोई चीज होती है, ठीक है, जो विटामिन का काम करती है, जो भी हमारे शरीर में पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स देने के काम करती है। ठीक है, वो चीज है, उसका नाम भी नहीं दिया था उन्होंने, नाम भी सी फंक ने दिया था। पर जो विटामिन अलग अलग तरह के होते हैं, कौन सी चीज किसके लिए होती है, तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट्स ने अलग अलग विटामिनों की खोज की थी। जैसे ए और बी की खोज मैकुलर ने की थी, विटामिन सी की खोज जो है वो हॉवकट ने की थी। ठीक है, और विटामिन डी की खोज जो है वो हॉपकिंस ने की थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये भी आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। अब देखिए आपसे इसमें 2-3 प्रश्न पूछे गए कि वह कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो वह विटामिन सी है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। अब दूसरा तरह से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विटामिन सी का जो काम होता है वो क्या होता है, जो चर्म मतलब जो त्वचा होती है उसको स्वस्थ रखने के काम आता है। ठीक है, उसको फ्रेश रखता है विटामिन सी। और ये सबसे ज्यादा जो है ये खट्टे चीजों में, खट्टे फलों में, आंवला हो गया, ठीक है, आपकी ऑरेंज हो गई, नींबू हो गया, इन चीजों में ज्यादातर ये पाया जाता है।
इसके जो खोजकर्ता थे वो हॉवकट थे विटामिन सी के। अब देखिए विटामिन ए का पता चल गया, विटामिन बी का पता चल गया, विटामिन सी का पता चल गया, विटामिन डी के जो खोजकर्ता थे वो थे हॉपकिंस। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन था वो इम्पोर्टेंट, सबसे कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये याद रखिएगा। जनन का विटामिन वो विटामिन ए को, सॉरी विटामिन ई को कहा जाता है, उसकी कमी से बांझपन रोग भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जो बायोलॉजी है उसका जनक किसे कहा जाता है? जो अरस्तु थे उन्हें बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, ये भारतीय थे। ठीक है, याद रखना, बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक। आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो जो शल्य थे, ठीक है, शल्य, वो उन्हें जो है सर्जरी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न कि विज्ञान के अनुसार जीवन का भौतिक आधार क्या है? साइंस के अनुसार जो है जो जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल जो उसका बेस है वो क्या होता है? तो जो जीव द्रव्य है, ऑर्गेनिज्म, वो विज्ञान के अनुसार जीवन का भौतिक आधार होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया? अब देखिए, जो सर्वप्रथम कोशिका होती है, सेल होती है, उसका पता जो है वो रॉबर्ट हुक ने लगाया था। अब जो इन्होंने जब जिस कोशिका का पता लगाया वो एक मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। ठीक है, तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का पता किसने लगाया? अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया, तो आपको उस समय रॉबर्ट हुक पे टिक करना है। लेकिन पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का पता किसने लगाया, तो जीवित कोशिका का जो पता था वो रॉबर्ट ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न हैं, दोबारा पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो आपकी कोशिका थी उसमें केंद्रक का पता किसने लगाया? ठीक है, जो केंद्रक होता है, तो केंद्रक का पता जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सबने पढ़ा होगा। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति केंद्र, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आगे चलते हैं। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है? तो मतलब ऐसी कौन सी रचना है जो पादप कोशिका, मतलब जो अपने वनस्पति की पेड़ों की कोशिका होती है और जो जंतु की कोशिका होती है, उन्हें अलग अलग करती है? देखिए, जो पूरी की पूरी कोशिका होती है वो पूरी सेम होती है, बस जो डिफरेंस होता है वो होता है कि कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद पर्णहरित जो है, जिसके कारण पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है, उनसे निकलने वाले द्रव का, लिक्विड का रंग भी हरा होता है। तो अगर पत्तियों को तोड़ते हैं तो हरे रंग की जो है द्रव निकलता है, इस वजह से जो है पत्तियां हरे रंग की होती है। तो ये जो है ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो दो चीज तो हो गई, कोशिका भित्ति, पर्णहरित, और एक सेंट्रियोल नामक पदार्थ भी होता है जो कि पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में जो भी हो आपको टिक कर देना है। तीनों हो तो तीनों टिक, तीनों तो टिक नहीं होंगे मतलब, तो आपको फिर ऑप्शन फोर्थ है वो ऐसा दे जाएगा कि उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग कौन करता है? कोशिका भित्ति, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, पर्णहरित होता है और सेंट्रियोल होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली होती है, ना पर्णहरित होता है ना सेंट्रियोल होता है। आगे चलते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की जो थैली है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो कौन सा कोशिकांग है जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो भैया लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे चलते हैं। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? याद रखिएगा, जो डीएनए है आपका, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लियोज एसिड होती है, उसका जो पता, उसकी जो द्विगुणित कुंडली है उसका पता जो है वो वाटसन तथा क्रिक, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने लगाया था। अब डीएनए जो होता है उसके साथ एक आरएनए भी होता है, तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो डीएनए होता है उसकी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो डीएनए का जो प्रमुख कार्य होता है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, मतलब एक पीढ़ी के जो गुण है वो दूसरी पीढ़ी में लेके जाने। प्रश्न संख्या, आगे चलते हैं। डीएनए कहां पाया जाता है? तो डीएनए जो है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आगे, आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकी का पिता जो है वो मेंडल को कहा जाता है, इन्होंने ही सर्वप्रथम आनुवांशिकी का पता लगाया था। आनुवांशिकी का मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले गुण को आनुवांशिकता
कहते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा साइंस का यहीं खत्म होता है और हम एक दो वीडियो और साइंस के बनाएंगे जिसमें आपके सारी चीजें जो है वो कवर हो जाएगी, जिसमें जो भी आपके डाउट है वो आप को आएंगे ही नहीं जब आप वो सारी वीडियो एक साथ पढ़ देंगे। तो आज के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। और अपना नेक्स्ट वीडियो जो है वो 2 वीडियो राजस्थान जीके के ऊपर आएंगे और उसके बाद जो है एक वीडियो अपना इंडिया जीके के ऊपर आएगा, जिसमें करंट जीके के जनवरी महीने के करंट जीके के जो है क्वेश्चन वो आपको बताए जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है अपना एक वीडियो मैथ्स के ऊपर भी आएगा, एक टॉपिक जो है फिर अपन पूरा उस टॉपिक को खत्म करेंगे। तब तक के लिए फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।